हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति क्लासेज ऑफिशियल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, स्पेशल बीएसटीसी जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। आज फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। ये स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, कौन कौन से विद्यार्थी स्पेशल बीएसटीसी का फॉर्म लगा सकते हैं, आगे जाके इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये सारी बात करूँगा। और किस आधार पर आपका चयन होता है, और फॉर्म ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कहाँ पर कैसे आपकी लिस्ट निकलेगी, सब कुछ ए टू जेड जानकारी आपके जो स्पेशल बीएसटीसी वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है। देखो, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं बचपन से ही, ठीक है ना, किसी को देखने में, सुनने में, बोलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो जो मुखबधिर बच्चे होते हैं, जो किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी हो बचपन से ही, तो उनको अलग से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और अलग से कोर्स भी यहाँ पर बच्चों को करवाया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग आगे जाके जो है उन विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। तो सेम ही है वैसे अगर आप नॉर्मल बीएसटीसी करते हैं, जिसको हम सामान्य बीएसटीसी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो आपकी जो बीएसटीसी है वो आपके यहाँ पर सामान्य बीएसटीसी 2023 हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर स्पेशल बीएसटीसी है जो यहाँ पर दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है। ये भी आपका लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है, और ये भी आपका लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। लेवल फर्स्ट का मतलब है जो पहली से पांचवी तक के बच्चे हैं उनके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और जब कोई भी वैकेंसी निकलती है शिक्षक की, और जब थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकलेगी सभी सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर यहाँ पर जो स्पेशल बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्पेशल बीएसटीसी करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, उनकी भी यहाँ पर सीट होती हैं। ज़्यादा सीट तो नहीं होती हैं लेकिन कुछ सीट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो है यहाँ पर थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर या रीट के अंदर आपके यहाँ पर वैकेंसी आउट होती है, मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आती है, ठीक है ना। तो 10,000 वैकेंसी में से यहाँ पर जो है कुछ परसेंट हो सकता है, 5% हो जाए, 3% हो जाए, या 10% वैकेंसी भी जो है स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए हो सकती है ना। 10% वैकेंसी भी जो है स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए हो सकती है। तो अगर इतनी वैकेंसी भी आती है तो यहाँ पर आपको फॉर्म लगाना चाहिए, और अगर आप स्पेशल बीएसटीसी करते हैं तो आगे जाके जो है यहाँ पर इन विद्यार्थियों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो वैकेंसी तो आती है, क्योंकि जब कोर्स होता है तो आगे जाके यहाँ पर करियर ऑप्शन भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। अगर 10,000 वैकेंसी आ रही है तो बाकी की 95% सामान्य बीएसटीसी की होती है, और 5% आपके जो यहाँ पर स्पेशल बीएसटीसी है, जो यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड के लिए होती है, वो यहाँ पर आपके 5%, 3%, 10% इतनी वैकेंसी होती है। अब हम बात करते हैं, तो ये मतलब बराबरी है, दोनों का लेवल बराबरी है। आप थर्ड ग्रेड टीचर ही बनेंगे, बट सामान्य की सीट ज़्यादा होती हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, और स्पेशल की आगे जाके वैकेंसी कम आती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये जो स्पेशल आपके यहाँ पर बीएसटीसी है या डिप्लोमा कोर्स है, इसको कम स्टूडेंट करते हैं, तो यहाँ पर नौकरी लगने के चांसेस इधर भी है। अब हम पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24। अगर आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं, 2 साल की होगी, ठीक है ना, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको ऑफलाइन फॉर्म लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, आपको ऑफलाइन फॉर्म लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन का मतलब क्या है, ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहां पर पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो फॉर्म का या एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 5 जून से लेकर 5 जुलाई 2023 तक, ठीक है ना। 5 जून से लेकर 5 जुलाई, तकरीबन 1 महीना जो है आपका यहाँ पर फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरने होंगे, किसी वेबसाइट से ऑनलाइन नहीं भरने, ऑफलाइन भरने। अब आप पूछोगे सर ऑफलाइन कैसे भरें फॉर्म, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑफलाइन कैसे फॉर्म भरने। देखो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपके आसपास के स्पेशल बीएसटीसी के इंस्टीट्यूट होंगे, है ना, और ये इंस्टीट्यूट आपको पता करने होंगे। मैं लिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पर, या इसके अलावा आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थान हैं, जो कॉलेज हैं, वो हमारे आसपास में कहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट को जो है देखना है और वहाँ पर जाके फॉर्म लगाना है। या आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये फॉर्म इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है
ये फॉर्म इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि एडमिशन फॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट एडमिशन टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। इस फॉर्म को आप यहाँ हार्ड कॉपी निकलवा लो। इस फॉर्म की आप लोग जो है हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, और हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद इस फॉर्म को आप लोग फिल कर लो। सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनो, इस फॉर्म को, जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फॉर्म को आप लोग हार्ड कॉपी फॉर्म में निकलवा लेंगे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको फॉर्म को फिल कर लेंगे। इस फॉर्म को आप लोग फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम आएगा, यहाँ पर आपका फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, डीओबी आएगी, जेंडर आएगा, नेशनल आपके काके हैं, आप इंडियन हैं, आधार नंबर वगैरह सारी जहाँ पर डिटेल जो है वो आ जाएगी। ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपके 10th के 12th के मार्क्स आ जाएंगे, अदर कोई भी आपने डिग्री कर रखा है तो वो आ जाएगा। तो कुछ ऐसा फॉर्म है जो आपको इंस्टीट्यूट पे भी मिल सकता है, वहां पर जाके भी भर सकते हैं, और अगर आप घर से भरना चाहते हैं तो घर से भी भर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर वाला जो मेरे सामने जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इसका हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लो, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको फिल कर लो। यहां पर एक फोटो भी लगा दो, है ना, फिल कर लो फॉर्म को, फोटो लगा दो। यहाँ पर 35-45 का दे रखा है, यहाँ पर इसका फॉर्म आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इसका फोटोग्राफ लगा सकते हैं, और इस फॉर्म को आपको फिल करने हैं। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, साथ में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। कौन कौन से लगाने हैं? 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, ठीक है ना, 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट का यहाँ पर जो है आपको फोटोकॉपी लगानी है, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। इसके अलावा जो अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना है, ठीक है। और जो आपके 10वीं 12वीं के जो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट होते हैं ना, जो यहाँ पर कक्षा के सर्टिफिकेट होते हैं या मार्कशीट है, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। बाकी फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब यहाँ पर लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, और ये फॉर्म में भी दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेंगे SC ST के और PWD के, और अगर आप EWS के हैं तो उसके भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लग जाएंगे। अब ये जो स्पेशल BSTC होता है ना, इसको कौन कंडक्ट करवाता है? जैसे सामान्य BSTC है तो उसको अपना जो बीकानेर वाला निदेशालय है ना, वो कंडक्ट करवाता है, डाइट करवाती है। बीकानेर डाइट करवाती है सामान्य को, लेकिन स्पेशल BSTC जो है उसको कौन कंडक्ट करवाता है? तो यहाँ पर RCI, जिसका मतलब है, R मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग फॉर इंडिया। तो यहाँ पर जो है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ये यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। तो RCI इसको कंडक्ट करवाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको फॉर्म फिल करना है ऑफलाइन मोड में, या तो आप खुद घर पे फिल करके कॉलेज में जमा करा के आ सकते हैं। फॉर्म कहाँ पर जमा कराना है? कॉलेज में। आपके आसपास का जो भी इंस्टीट्यूट है जिससे आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस संस्थान के अंदर आप लोग जो है जाके फॉर्म जमा करा सकते हैं, या वहीं से फॉर्म लेकर वहीं पर भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फॉर्म बढ़िया तरीके से आपको भरना है, फोटो लगानी है, हस्तलिखित, मतलब आपको यहाँ पर खुद के यहाँ पर क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। मतलब जितनी भी आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर कर उसको जमा कराना है। आप लिफाफे में, फॉर्म को लिफाफे में रखकर जमा करा सकते हैं, या इंस्टीट्यूट में जाकर भी भर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर पे भर रहे हैं या आपको जो है यहाँ पर बाहर से भर रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो आप इंस्टीट्यूट में जाके भर सकते हैं फॉर्म को, या खुद से भी भर सकते हैं। ये बात हो गई। अब आपके 5 जुलाई तक फॉर्म खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में फिर वापस से क्या होगा, यहाँ पर आपके जो फॉर्म है उनको चेक किया जाएगा, है ना। वापस से जो है फॉर्म को चेक किया जाएगा, और उसके बाद में 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में क्या होगा, यहाँ पर आपके जो फॉर्म है उसका वेरिफिकेशन होगा। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से आपने जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, या वापस से अगर फॉर्म आपसे नहीं भरा गया, कोई गलती होगी तो वापस से भर सकते हैं, आपको एक और चांस दिया जाएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये कहता है कि 11 से 15 जुलाई के बीच में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाने। अब ये वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो, पहला पॉइंट है 5 से लेकर 5 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तीसरा वाला जो पॉइंट है इसमें यह है कि 6 से 10 तारीख के बीच में जो आपने फॉर्म भरा है उसका जितना भी डेटा है
उसका जितना भी डेटा है वो इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन चढ़ा देंगे, उस डेटा को ऑनलाइन चढ़ा देंगे और उसके बाद में फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद में वापस से इसको जो है वेरीफाई किया जाएगा 16 से 20 जुलाई के बीच में। और फाइनली 26 जुलाई को क्या हो जाएगा, आपकी पहली मेरिट लिस्ट, आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो यहां पर आउट हो जाएगी। आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ये आउट हो जाएगी, इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। यानी 26 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज मिली है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वापस से बता रहा हूं सारी बात, आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है, या तो घर से फॉर्म भरकर कॉलेज में जमा करा देना या वहीं से फॉर्म लेना इंस्टीट्यूट से और इंस्टीट्यूट में भर के जमा करा देना 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक। कब से कब तक, 5 जून, यानी आज से लेकर अगले महीने की 5 जुलाई तक। ठीक है, साथ में क्या करना है आपको, अब उसके बाद क्या होगा, 5 तारीख तक आपने फॉर्म जमा करा दिया, फिर आगे की प्रोसेस क्या है, 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में जो डेटा आपने यहाँ पर सबमिट कराया है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, वो डेटा इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन चढ़ा देंगे, मतलब ऑनलाइन उसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब जो आपने फॉर्म भरे हैं उसका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में जो है यहाँ पर वापस से एक बार और वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर फाइनली आपके यहाँ पर 26 तारीख को लिस्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, 26 तारीख को आपकी लिस्ट आउट हो जाएगी और बाकी यहाँ पर दे रखा है कि फिर आपकी यहाँ पर ये भी दे रखा है कि 1 अगस्त से आपकी जो पढ़ाई है वो भी शुरू हो जाएगी, मतलब सभी क्लासें आपकी ट्रेनिंग वगैरह 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, स्पेशल बीएसटीसी कौन कौन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, स्पेशल बीएसटीसी की योग्यता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स विल बी 50% मार्क्स आपके मिनिमम होनी चाहिए 12th के अंदर, है ना, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड। ठीक है ना, और जो यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, जिनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, उनको यहाँ पर और भी माफ किया जाएगा। मतलब जैसे 5% आपके कम, अगर 45% है और आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी मिनिमम यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 50% है, अगर आप 50% लेकर आए हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो अगर आपके 12वीं में 50% मार्क्स हैं मिनिमम, तो आप लोग फॉर्म लगाएं, इसी के आधार पर आपका चयन होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। स्पेशल बीएसटीसी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, बिना एग्जाम के ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सिर्फ आपकी जो परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट तैयार होगी और आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर दे रखा है सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है और फॉर्म को पढ़ने के बाद में ही आपको बाकी का फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म जो है जो आपको स्वयं भरना है और इसमें दे रखा है कि नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद कंप्लीट पोर्टल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ये भी आपको एक्नॉलेज के लिए ये भी यहाँ पर स्लिप दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग फॉर्म लगाइए और इसमें भी करियर है, सीटें निकलती हैं, वैकेंसी आती हैं और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए आप लोग पढ़ाएंगे, है ना। और वैसे सीट कम आती है लेकिन अगर आप करते हैं तो वैकेंसी तो आएगी। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, बिना एग्जाम के इसमें एडमिशन होगा। सामान्य बीएसटीसी में एग्जाम होती है, इसमें नहीं होती है ना, स्पेशल वाले में नहीं होती है। ये मुखबधिर बच्चों के लिए, दिव्यांगजन के लिए है, इसमें आपका एंट्रेंस नहीं होता। एंट्रेंस होगा जो सामान्य बीएसटीसी है। और हाँ, मैं इसमें बता देता हूं, इसके अंदर तकरीबन 53-54 कॉलेज हैं, 53-54 इंस्टीट्यूट हैं डिप्लोमा कोर्स के। ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में 53 या 54 इंस्टीट्यूट हैं पूरे राजस्थान के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं और सीट भी काफ़ी हैं, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं इसमें, है ना। चलिए, बाकी अब जो ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशल बीएसटीसी नहीं करना चाहते, जो सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं, जो सामान्य बीएसटीसी यानी डीएल्ड कोर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर डीएल्ड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करें, वो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करे, वो आपका 2 वर्षीय कोर्स के लिए जून महीने के अंदर ही फॉर्म आएंगे, उसके भी जून महीने के अंदर ही फॉर्म आएंगे और उसकी एग्ज़ाम अगस्त में होगी। उसकी जो एग्ज़ाम है कब होगी, अगस्त में होगी। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए।